संतों के न्यारे राम। दाता तुमसे रूठ करे कहो कहाँ को जाए, तुमको हमसे बहुत हमको तुम समुना है। सतगुरु तुमसे रिझ करे करूं बरसाओ बादल प्रेम का सब अंग। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हर सांसों में हो सिमरन तेरा, क्यों बीत जाए जीवन मेरा। हर सांसों में हो सिमरन तेरा, क्यों बीत जाए जीवन मेरा।
सतगुरु जी मैं तेरे दर पर करूं जिंदगानी सतगुरु जी मैं तेरे दर पर करूं जिंदगानी बाबा फकीर साहिब कर जाए तेरा ये आसरा सच्चे नाम की भक्ति में लगना सतगुरु की बख्शिश है। सच्चे शब्द या नाम की भक्ति में लगना सतगुरु सतपुरुष की मेहर से है। जब धुर दरगाह से हुक्म आता है तब जीव सच्ची भक्ति में लगता है। सच्चे शब्द या नाम की भक्ति में लगना सतगुरु सतपुरुष की मेहर से है। जब धुर दरगाह से हुक्म आता है तब जीव सच्ची भक्ति में लगता है। सतगुरु ये बख्शीश अपने संतों द्वारा करता है जो इस संसार में उसके एजेंट या मैनेजर होते हैं। देखो मालिक की मेहर से सतगुरु की प्यारी सत्संग जहाँ तक भी आवाज जा रही हो, मालिक के प्यारे गांव वासियों, संत क्या कहते हैं, हमें क्या समझाते हैं। वो समझाते हैं कि बिना उस मालिक की मेहर के किसी को ये संत मत की बातें समझ नहीं आती। वैसे सारी दुनिया ही भक्ति करती है, सिमरन करती है। कोई अपने दुखों को दूर करने का सिमरन करता रहता है, कोई माया को इकट्ठी करने का करता है, कोई अपने शान शौकत के लिए सिमरन करता है। सारी दुनिया भक्ति करती है, लेकिन मालिक की मेहर के बिना हमें सच्ची भक्ति नहीं मिलती। सच्ची भक्ति है क्या? इस आत्मा को परमात्मा से मिलाना, ये की सच्ची भक्ति है। संतों ने बहुत सारे उदाहरण देकर समझाया है। कहते हैं, बाबा मस्ताजा ने लिखा है कि आत्मा सत्य है और ये परदेश में फंसी हुई है। इसको अपने प्रीतम से मिलना ये एक सौभाग्य की बात है। सारी दुनिया इस काल की नगरी में उलझी पड़ी है। कोशिश करते हैं कि भी हाँ, हम अपने घर जाएं, मुक्ति पाएं, लेकिन जब तक उस मालिक की दया मेहर नहीं होती तब तक ये घर जाने की सोच भी नहीं होती है। उस काल ने बड़े सुंदर तरीके से इसकी मत को मार रखा है, इस दुनिया में फंसा रखा है। इस काल के देश में कोई भी जीव सुखी नहीं है। संत कहते हैं कि तन धन सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कह तुम सबका किया विवेका हो। कि सारा विवेक करके देख लिया है कि कोई भी जीव सुखी नहीं है। फिर सुखी कौन है?
संत कहते हैं वो सुखी हैं जिनका ख्याल मालिकों को जुड़ा है, जो अपने घर गृहस्थी के कामकाज भी कर गए वो सुखी हैं। बाकी सब हमें 84 में धक्के खाते रहते हैं। बात समझने के लिए तो बहुत छोटी सी है, लेकिन इसको समझने में सारी जिंदगी गुजर जाती है। जन्म चले जाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चले जाते हैं, लेकिन ये बात समझ नहीं आती। इसलिए संतों ने लिखा है, हमेशा ही समझाने की कोशिश करते हैं। वो आते हैं इसलिए हम सबको याद दिलाने के लिए आते हैं कि चलो अपने घर चलो, ये तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा देश सतलोक सचखंड नामी है, जिस देश से ये आत्मा अपने मालिक से वादा करके आई थी और यहाँ भूल चुकी है। हाँ जी, भर्ती करने के लिए आते हैं। हाँ, वो मालिक कभी किसी बॉडी के अंदर स्वयं आता है बैठ के, कभी अपने करंट को अपने संतों को भेजता है। संत कहते हैं अगर संत ना आए तो हम उसके देश की जानकारी को कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे इसको समझेंगे, कैसे इसको जानेंगे, कैसा उसका रूप है, कैसे उसकी वाणी है, कैसे समझेंगे हम जब तक वो भेद ही नहीं मिलते। उस मालिक से मिलने का भेद नहीं मिलता। मालिक से मिलने का भेद बताने के लिए वो मालिक के भेजे हुए संत हमेशा हरि के घुमाए हैं, पहले भी आए हैं, आज भी हैं, आगे भी आएंगे। बिना संतों के ये भक्ति का मार्ग शुरू नहीं होता है। हम वैसे तो भक्ति सारी दुनिया करती है, कोई अपने मन मते करता है कि कई तीर्थ व्रतों पर घूमता है, कोई और चारों धामों की यात्रा करता है, कोई कर्मकांड करता है। तमाम सारी दुनिया लगी पड़ी है कि भाई किसी न किसी तरीके से आज़ाद हो जाए, मुक्ति मिल जाए, लेकिन मुक्ति इन साधनों से नहीं मिलती है। वो साधन जो मालिक से मिलने के हैं उस मालिक ने आप ही बनाए हैं। उसने अपने संतों को हमेशा भेजा है, हर एक युग में भेजा है, हर एक युग में संतों ने आकर नाम जपाया है, नाम जपाकर अपने घर ले गए हैं, और कोई रास्ता नहीं है। बाबा मस्ताना जी, बाबा मेहर साहब जी, बाबा फकीर साहब जी ने पूरी कोशिशें की हैं इन जीवों को अपने घर ले जाने के लिए। क्या कहते हैं, ये भक्ति का भी मार्ग शुरू नहीं होता। संतों ने हमेशा ही बताया है कि जब तक कर्म कांड इसके बारे में बताते हैं, संतों ने लिखा है कि भाई ये उरले व्यवहारा जासे मिले अखंड मोक्ष सुख सो मार्ग है न्यारा। वो न्यारा मार्ग है जो आप सब भाग्यशाली हैं, जो आपको वो रास्ता मिला है। बाकी सारी दुनिया उल्टे काम करती है, कर्मकांड करती है, लेकिन तसल्ली भी नहीं है, फिर भी अपने आप को ये समझते हैं कि हम बहुत बड़ी भक्ति करते हैं। भक्ति तो पहले भी संतों ने की है, कराई है, आज भी करा रहे हैं, आगे भी कराएंगे। वो कौन सी शक्ति है? वो है नाम की, वो शब्द की। जब तक वो संत नहीं मिलते, जब तक उस मालिक का भेद नहीं मिलता। संत मिलते हैं, वो हमें सारी बात समझाते हैं, भी मालिक कैसे आया है, कैसे मिलेगा। रविदास जी आए, उन्होंने लिखा है बेगमपुरा शहर को नाम, न खाने की पीने की कोई चिंता नहीं है। वो ऐसा देश है, वो कहते हैं मैं तुम्हें समझाने आया हूँ, चलो वहाँ आनंद ही आनंद है, नूर ही नूर है। ऐसे देश को छोड़कर तुम इस पराये देश में, गंदे देश में उलझे पड़े हो। वो सुलझाने के लिए संत आते हैं, वो सुलझाते हैं। हाँ जी, जिस बकर राम नाम संतन घर पाया। हाँ, वो राम नाम संतों के घर मिलता है। वैसे हम कितना ही कुछ कर लें, पूजा पाठ जब तब कर लें, इनसे कोई भी हमें फल नहीं मिलता। ये मन संतुष्ट हो जाता है कि भाई मैंने इतना बड़ा काम किया है, लेकिन संतों ने साफ लिखा है कि जब तक संत नहीं मिलते, उनका बख्शा हुआ नाम नहीं मिलता, हम उसका अभ्यास नहीं करते, तब तक हमें अंदर तसल्ली और शांति नहीं मिलती। नाम है, नाम सने ही संत। हाँ, संत से नहीं नाम है, वो संतों के अंदर वो नाम है, मालिक की अथॉरिटी होती है, वो नाम बांटने के लिए आते हैं। इसलिए वो कहते हैं संत से नहीं नाम है, नाम से नहीं संत, नाम से नहीं संत, नाम से वही मिलावे, वे है बाकी प्रकार मिलन की राह बतावे। वो जानकार है, वो हमें समझाने के लिए आते हैं, उन्होंने जाना है, उस रास्ते को तय किया है, मालिक को देखा है, इसलिए वो हमें सब
यानी गवाहियों के साथ समझाने के लिए आते हैं। हाँ जी, नाम सने ही संत नाम को बही मिलावे। हाँ, नाम से नहीं से जिनके पास नाम है, जिनके अंदर नाम प्रकट है, वही हमें नाम से मिला सकते हैं, वही हमें उस मालिक से मिला सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। हाँ जी, बेह वाकिफकार मिलन की राह बतावे। हाँ, बे वाकिफकार हैं, उन्होंने उस शक्ति को देखा है, समझा है, सुना है, तब हमें समझाते हैं। इसलिए संत कहते हैं ये कार्य बिना मालिक की मेहर के हो नहीं सकता। जब मालिक की कृपा होती है तो ये रास्ता हमारा शुरू होता है। हाँ जी, जब तक तीर्थ व्रत करे भतेरा कोई, बिना वसीले संत नाम से भेंट न हुई। कोटिन करे उपाय भटक सगरों से आवे, संत द्वारे जान नाम को घर तक पावे। पलटू ये है प्राण पर आद सेती और अंत, संत सने ही नाम है, नाम सने ही संत। ऐसे संत सतगुरु की मेहर से ही मिल सकते हैं, बिना मालिक की मेहर के ऐसे संत नहीं मिलते। सारी दुनिया चाहती है कि भी हम सच्ची भक्ति करें, किसी सच्चे साधु से मिले, सच्चे संत से मिले, लेकिन ये बिना मालिक की कृपा के, बिना अपने संस्कार के ये संभव नहीं है। सारी दुनिया उल्टी भक्ति करती है, होश ही नहीं है, भय में पड़े हैं। किसी से गौ सत्संग में चले, कहते हैं कि क्या करें, हम तो ये पूछते हैं, ये पूछते हैं, ये देवी देवता पूछते हैं, भूत प्रेत पूछते हैं, ये बंधन लगे पड़े हैं, ये बंधन है, कैसे निकले जीव बाहर। हाँ जी, किसी जीव की ताकत नहीं कि अपनी मन बुद्धि से, ये संतों के फैसले हैं भाई, ये किसी की अपनी ताकत नहीं है कि अपनी मन बुद्धि से संतों की तलाश कर ले। जब तक मालिक की मेहर नहीं करेगा, संतों से मिलाप नहीं होगा। जब ही होगा, पहले से कितने ही काम आपने किए, कर्म कांड किए हैं, उनका फल है, थोड़ा बहुत फल है कि उसकी वजह से ही हम आगे प्रमोशन हो रहा है, आगे संत मिल रहे हैं। हाँ जी, अपनी मन बुद्धि से ऐसे संतों की पहचान कर सके और उनकी शरण ले सके। जब कामिल संत नाम का बीज किसी जीव की हृदय रूपी भूमि में डाल देते हैं, तो ऐसी कोई ताकत नहीं जो उस बीज को नष्ट कर सके। संतों ने अपना काम कर दिया है भाई, हमें वो उच्च कोटि का नाम बकस दिया, मालिक की दया मेहर वाला जो नाम बकस दिया। अब जपना, उस पर अमल करना हमारा अपना काम है। इसलिए संत कहते हैं कि नाम और संत मिलने तो बहुत आसान भी हैं भाई। संत मिल गए बहुत आसान हो गया काम हमें, नाम मिल गया आसान हो गया, लेकिन भजन करना है, ये भजन करना बड़ा मुश्किल काम है। संत कहते हैं जब तक मालिक की मेहर नहीं होती, ये जीव नाम जप नहीं सकता। जब तक तड़प पैदा न होगी, जैसे प्यासे को पानी की तड़प होती है, जब वो प्यासा दौड़ता है, इधर उधर भागता है, तब कहीं उसको साधन बनता है पानी पीने का, तसल्ली होती है, प्यास बुझ जाती है। ऐसे ही नाम तो मिल गया, अगर आपने तड़प के साथ इसको नहीं जपा तो याद कर लो, समझो कि भाई कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ जी, वह एक ना एक दिन जरूर उगेगा, फलेगा और फूलेगा, चाहे इसमें कितना भी समय क्यों ना लग जाए। हाँ, जब संतों ने जो चौथे लोक का जो बख्शा हुआ नाम है वो बकस दिया, तो वो एक न एक दिन जरूर अंकुर देगा, फलेगा, फूलेगा। आप देरी करते हो तो हम अपने आप देरी करते हैं। संतों ने तो बहुत साधन बताए हैं, कहा है कि भाई अगर तुम अधिक सिमरन नहीं कर सकते, बैठने का ज़्यादा टाइम भी नहीं या ज़्यादा हिम्मत नहीं, तो आप सेवा करिए, तन की, मन की, धन की, कोई ना कोई साधन आपका चलता रहना चाहिए। किसी न किसी तरीके से आपका ख्याल परमात्मा की ओर बना रहना चाहिए। तो एक दिन आपको मालिक की मेहर से वो बस घर मिल जाएगा, वो मालिक की मेहर से दर मिल जाएगा, वो मालिक मिल जाएगा जिसकी तलाश में हम जुगों जुग से भटके पड़े। हाँ जी।